तेल अवीव के आसमान में ये चिंगारी बड़ी आग लगाती इससे पहले ही इजराइल के मिसाइल डिफेंस ने इसे नाकाम कर दिया। एक तरफ इजराइल के आसमान पर अंगारे और दूसरी तरफ जमीन पर घबराए हुए लोग, क्योंकि गाजा का बदला लेने के लिए यमन ने फिर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ये मिसाइल अटैक बता रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में यमन बार बार कूद रहा है। लगातार यमन के हूथी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहे हैं। बहुत सी मिसाइलें रोक ली गई जब 2000 किलोमीटर दूर यमन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है। यमन के हूथी विद्रोहियों के मुताबिक इजराइल पर 2 मिसाइलों से हमला किया गया। पहली है फिलिस्तीनी 2 और दूसरी है जुल्फिकार मिसाइल। दोनों में से एक मिसाइल ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को कामयाबी के साथ टारगेट बनाया। हालांकि इजराइल का दावा है कि मिसाइल अटैक नाकाम रहा। यमन से सभी हमलों को रोकने में इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिट साबित हुआ है। उसकी कामयाबी 90% तक है, लेकिन हूथी की मिसाइलें 10% कामयाब भी हो रही हैं, और ऐसा तब जब हूथी विद्रोही सिर्फ 1 या 2 मिसाइल लॉन्च करता है। अब सोचिए क्या होगा अगर इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें एक साथ लॉन्च कर दी जाएं। क्या इजराइल ने ईरान से इस तरह के खतरे को लेकर खुद को तैयार कर लिया है? ये वो खौफ है जो इजराइल से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप पर मंडरा रहा है, क्योंकि उन्हीं की गारंटी पर नेतन्याहू ने ईरान पर अब तक हमला नहीं किया। लेकिन ईरान और अमेरिका के बातचीत में दोनों कैंप इतने आक्रामक हैं कि डील नहीं, अब युद्ध होता नजर आ रहा है। ये खौफ इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान की परमाणु वार्ता फंस गई है। ट्रंप और खामनेई दोनों कैंप अपनी अपनी डिमांड को लेकर अड़ गए हैं, और इसलिए डर सता रहा है कि मीटिंग के बाद आगे क्या होने वाला है। क्या ट्रंप और खामनेई अपनी अपनी म्यान से तलवार खींचने वाले हैं, या कहें कि क्या एक तरफ अमेरिका का बैटल ग्रुप ईरान पर हमले के लिए तैयार होगा, और क्या दूसरी तरफ ईरान में लॉन्च पैड पर मिसाइलें तैयार कर दी जाएंगी, जिनके टारगेट पर पूरे इजराइल के साथ पूरी खाड़ी के इलाके में अमेरिका के सैन्य अड्डे होंगे। इजराइल ने अपने एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की धार पर तेज कर ली है। इजराइल के फाइटर जेट ईरान पर हमला करने के लिए बस ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। नेतन्याहू का हुक्म जैसे जारी होगा, इजराइल का ऑपरेशन तेहरान शुरू कर दिया जाएगा। इजराइल को अमेरिका से मिले लड़ाकू विमान F-15, 16 और 35 तीनों ईरान पर बमबारी के लिए उड़ान भरने लगेंगे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब परमाणु डील, या कहें ईरान और अमेरिका की बातचीत पूरी तरह रद्द हो जाए। यानी परमाणु डील नहीं हुई तो ईरान पर इजराइल का हमला शुरू हो जाएगा। इसकी गारंटी नेतन्याहू बार बार दे चुके हैं। इसके मुकाबले में आखिर ईरान की तैयारी क्या है? क्या ईरान का ऑपरेशन टू प्रॉमिस पार्टी 3 लॉन्च कर दिया जाएगा? क्या इसलिए ईरान ने अपने 800 मिसाइलों के लिए चीन से खास ईंधन आयात किया है? वैसे ईरान का बटन तभी दबेगा जब इजराइल ईरान पर हमला करेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करने वाला है। नेतन्याहू के टारगेट पर इस वक्त ईरान के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं, और इनमें तमाम उन कमांडरों के एड्रेस हैं जो खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल का हमला करने की सुगबुगाहट के बीच ईरान पलटवार के लिए पहले से तैयार है। ईरान ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि इजराइल पर हमले के लिए उसके कई ठिकानों को फाइनल कर लिया गया है। ईरान की धमकी को देखते हुए अब इजराइल को मिल चुकी है अमेरिका की डबल गारंटी। ये ऐसा है जो अभी हूथी की मिसाइलों को मार रहा है और ईरान की मिसाइलों को भी फेल कर देगा, ऐसा ट्रंप का भी दावा है। यह है थार्ड, जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का भी सुपर बॉस है। अमेरिका का थार्ड यानी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इजराइल को अमेरिका से ऐसे 2 सिस्टम मिल चुके हैं। यानी ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने के लिए ट्रंप ने इजराइल के आसमान को फुल प्रूफ बना दिया है।